अरशद शरीफ की वालदा को एक दुख है और उन्होंने कल ही बता दिया था कि ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। कल इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में थे, वहाँ पर उन्होंने एक क्लोज डोर मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने कुछ लोगों को डांटा है और बहुत सख्त डांटा है। जब वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए निकले वापसी पर, तो अचानक ये प्लान तब्दील हुआ और वो लाहौर के लिए रवाना हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। हम सब पर कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त है, मुल्क पर मजमूई एतबार से और हम सब पर इनफरादी तौर पर। बस कान तरस रहे हैं किसी अच्छी खबर को सुनने के इंतज़ार में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, उल्टा ही हो रहा है। एक बुरी खबर का असर कम नहीं होता तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी का असर कम नहीं होता तो तीसरी। ऐसा लग रहा है जैसे हंसते बसते पाकिस्तान को किसी की नज़र लग गई है। वो कहते हैं ना, बात कहनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। ले गया छीन के कौन तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो ना थी। और आखिर में एक मिसरा इस मौके की मुनासबत से कि चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो ना थी। आने वाले दिन कुछ और मुश्किल हो सकते हैं। आपको ज़हनी तौर पर हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल भी ऐसे हैं। फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान भी हो चुका और उससे पहले कप्तान का हेलीकॉप्टर भी उड़ता फिर रहा है। लॉन्ग मार्च का पूरा प्लान अनाउंस कर दिया गया है, कब कब कहाँ पर क्या होगा, कहाँ से काफ़िले निकलेंगे, ये सब कुछ बताया जा रहा है। ये मामला इतना आसान नहीं है कि जो दिखाया जा रहा है क्या सब कुछ वैसा ही होगा या इस बार कप्तान का प्लान थोड़ा चेंज होगा। इस पर कुछ देर में मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी बात हमारे कौमी हीरो की, अरशद शरीफ साहब की। उनकी मैयत गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुंचा दी गई और उनका जस्ते खाकी आज सबूतों की तलाश में एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल भेजा जा रहा था। पोस्टमार्टम हो रहा है। ये देख रहे हैं कि गोली कितने करीब से लगी और कितने दूर से लगी, क्या मिल जाएगा इससे। जब वो बोल सकता था और बोल रहा था तब किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुनी। आज आप तहकीकाती टीमें बना रहे हैं ये जानने के लिए कि अरशद को यूएई क्यों जाना पड़ा। तो क्या आपको मालूम नहीं कि उस गरीब पर बगावत के कितने मुकदमे दर्ज हुए, उस पर एक मुकदमे, दूसरे, तीसरे, कितने मुकदमात के तहत तंग किया गया इस्लामाबाद उसके लिए कि उसे निकलना पड़ा यहाँ से। एक मुकदमे से ज़मानत मिलती तो दूसरा, दूसरे से मिलती तो फिर तीसरा। उसने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सहाफ़ती तंजीमों समेत ना जाने किस किस को, मतलब आलमी इदारों को भी ख़त लिख कर बताया, प्रेसिडेंट को भी ख़त लिख कर बताया और कहा कि सहाफ़ियों की हिफाजत के इंतज़ामात किए जाएँ। अपने अकेले के लिए बात नहीं की कि सिर्फ मेरी जान को ख़तरा है, सबके लिए आवाज़ उठाई कि सारी सहाफ़ी बरादरी के लिए। लेकिन जब किसी ने ना सुनी तो फिर खामोश हो गया। अरशद शरीफ की वालदा को एक दुख है और इस बात का है कि उनके बेटे के ख़िलाफ़ इतने मुकदमात क्यों दर्ज हो रहे थे। यही वजह है कि जब गुज़िश्ता रात ये ख़बर सामने आई कि अरशद शरीफ की मैयत को राना सनाउल्लाह साहब रिसीव करेंगे बतौर वज़ीर दाखिला और किसी प्राइवेट मीडिया चैनल को एयरपोर्ट से कवरेज की इजाज़त नहीं होगी, तो उनकी वालदा सख्त नाराज़ हुई और उन्होंने कल ही बता दिया था कि ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। कल फवाद चौधरी साहब जब एयरपोर्ट गए तो उनसे भी मेरा रब्ता हुआ उस वक्त भी, और फिर बाद में उन्होंने एक ट्वीट में भी बताया कि गुज़िश्ता रात एयरपोर्ट पर कुछ लोग इतने खौफज़दा थे कि कहीं अरशद उठ ही ना बैठे इस हालत में भी। लेकिन दूसरी तरफ क्या माहौल था, अकीदत, मोहब्बत, प्यार और ख़ूबसूरत लम्हात, जब लोग अपने प्यारों के हमरा अरशद की एक झलक देखने के लिए कुछ एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए, कुछ हस्पताल पर पहुंचे हुए कि किसी तरह से एक झलक देख लें। रात के 3 बजे लोग अपने प्यारों के साथ घरों से निकले हुए थे। मैंने 12 साल सहाफ़त में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा कि किसी सहाफ़ी की तस्वीर लोगों ने रिक्शों के पीछे लगाई हो। अक्सर यहाँ हमारे यहाँ एक रिवायत है ना कि जो बहुत ज़्यादा जिससे प्यार हो, मोहब्बत हो, तो लोग उसकी तस्वीरें ट्रक के पीछे लगाते हैं या रिक्शों के पीछे लगाते हैं। तो आज ये मंज़र भी देखें। तो जब ऐसा कुछ हो कि रिक्शों के पीछे लोग तस्वीरें लगाएं, तो समझ लें कि ये अवामी सतह पर मोहब्बत की एक तरह से इंतहा है और अरशद शरीफ उस इंतहा से भी एक तरह आगे निकल गए। खैर, कल हमारा अरशद मनो मट्टी तले जा सोएगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद शायद लोग उसे भूलने भी लगेंगे। हम उनके मिशन को उस तरह जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। आप भी मिलके, हम सब भी मिलके, ये बड़ा ज़रूरी है हम पर। और उस घर का एक तरह से
ये कर्ज है हम पर, जिस घर से 3 शहीदों के जनाजे उठ गए, अब कुछ तो उनका कर्ज है हम पे कि हम भी अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से। एक लंबे इंतज़ार के बाद बिलाखिर उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। हुआ क्या, आखिरी लम्हात में प्लान कैसे चेंज हुआ मैं आपको बताता हूँ। लाहौर से कॉल दी गई और इधर वफाकी हुकूमत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि रोके इमरान खान के लॉन्ग मार्च को, किसी तरह से भी रोके। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह करार दिया कि एहतजाज किसी भी सियासी जमात का हक है, उसे कानून के दायरे में रखना आप लोगों का यानी इंतज़ामिया का काम है। ना तो सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया के इख्तियारात इस्तेमाल करेगी और ना ही हम अपने कलम को आपकी छड़ी के तौर पर इस्तेमाल होने देंगे कि हम कोई हुक्मनामा जारी कर दें और आप हमारे कंधों पर बंदूक रख के चला दें। इसलिए फौरी तौर पर उन्होंने ना किसी को नोटिस जारी किया, ना इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो हुकूमती इस्तदा थी कि इमरान खान को नोटिस जारी किया जाए तौहीन अदालत का, वो मुस्तरद कर दिया और साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि सियासी जमात को भी अपना एहतजाज पुरअमन रखना चाहिए, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना करें। दूसरी तरफ वजारत दाखिला ने धरने के शुरा से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। पहले मैं ये बता दूं कि क्या तैयारी की है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी लम्हात में प्लान क्या तब्दील हुआ। वजारत दाखिला के कुछ हुकाम के अंदरूनी ज़राए अक्सर ऐसा बताते रहते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की तैयारी है, यहाँ पे नफरी भी बड़ी मंगवाएगी और भी बहुत कुछ। तो मार्च को रोकने के लिए सिंध से तकरीबन 1000 से ज़ायद जो लोग हैं उनकी नफरी तलब की गई है। लगभग टोटल 13,000 अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद पुलिस के तकरीबन 4,000 से ज़्यादा अफसरान तैनात किए गए हैं। फिर सिंध से 1,000 अहलकार यहाँ इस्लामाबाद बुलाया गया, मज़ीद भी बुलाए जा रहे हैं। FC के कोई 4,265 अहलकार हैं। इसी तरह रेंजर्स के 3600 अहलकार इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे और आंसू गैस के 50,000 शेल भी मंगवाए गए हैं। ये तैयारी है राना सनाउल्लाह साहब की। इमरान खान साहब का प्लान इससे टोटल डिफरेंट है। वो क्या करने जा रहे हैं, क्या उनके माइंड है, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से जिस तेज़ी से वो चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि हम यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आखिरी लम्हात में बहुत सारी तब्दीलियाँ इस प्लान में हो सकती हैं जो कि उनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हो। वो जो सारे कार्ड्स दिखाई जा रहे हैं, शो किए जा रहे हैं, ये इस तरह से उनकी प्लानिंग होगी नहीं, कुछ ना कुछ इसमें रद्दोबदल ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सिंध हुकूमत इंतखाबात से भाग रही थी वहाँ पर कि जनाब हमारे पास नफरी नहीं है, हमने सारे लोग सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लगाए हैं, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करें, हम एक भी अफसर नहीं देंगे, एक भी अहलकार नहीं देंगे जो इंतखाबात के लिए जाए। और यहाँ आप लॉन्ग मार्च रोकने के लिए अपने वहाँ से हज़ारों लोगों को भेज रहे हैं। हज़ारों अहलकार इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और मज़ीद भी पहुँच रहे हैं। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। इमरान खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च की अपनी पूरी तैयारियां तेज़ कर रखी है। उनका हेलीकॉप्टर इस वक्त उड़ रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जलसे भी कर रहे हैं, हल्फ बर्दारी की तकारीब भी हो रही है। और इस बार इमरान खान साहब ने सिर्फ सियासी जलसे ही नहीं किए लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उन्होंने वकला समेत तुलबा को भी इंगेज किया है, कन्वेंशन मुनक्कद किए हैं, सियासी शख्सियात के साथ साथ मजहबी शख्सियात को भी ऑन बोर्ड रखा है। कल इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में थे, वहाँ पर उन्होंने एक क्लोज डोर मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने कुछ लोगों को डांटा है और बहुत सख्त डांटा है। और इस्लामाबाद वापसी से पहले जब वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए निकले वापसी पर, तो अचानक ये प्लान तब्दील हुआ और वो लाहौर के लिए रवाना हो गए। इस्लामाबाद की बजाय लाहौर क्यों रवाना हुए? क्योंकि ख़तरा और ख़दशा उनकी गिरफ़्तारी का यहाँ पर बढ़ने लगा था और 2-3 अटैम्प्ट्स पहले हो चुकी हैं, लेकिन अब ये अटैम्प्ट कामयाब ना हो, इसलिए लॉन्ग मार्च से पहले उनका इस्लामाबाद से निकल जाना ही ज़रूरी था। लेकिन लाहौर पहुँचने से पहले जो पेशावर में एक मीटिंग हुई, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, तंजीमी ओहदेदारान, शाह फरमान भी उनमें मौजूद थे और उन्होंने बाकी लोगों के साथ मिलकर बताया कि जनाब हमारी तंजीमी तैयारियां उस लेवल की नहीं हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है और दिस एंड दैट। तो इमरान खान साहब जितना नाराज़ हो सकते थे उतना हुए हैं और जितना डांट सकते थे उतना उन्होंने डांट दिया है। और जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने बताया कि हमें डर था कि कहीं किसी को थप्पड़ वप्पड़ ही ना पड़ जाए, क्योंकि इतना गुस्सा इमरान खान साहब को आया हुआ था कि मैं 5 महीने से आपसे ये कह रहा हूँ, 5 महीने से मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि अपनी तंजीमी तैयारियाँ मुकम्मल करें, अपने जो तंजीमी ओहदेदारान हैं उनको मुतहर्रिक करें, क्योंकि लोग निकलने के लिए तैयार हैं, जो मुंतखब ओहदेदारान हैं वो नहीं निकल रहे। तो आपकी अभी भी ये तैयारी है, आप ये बता रहे हैं। खैर, उन्होंने बाकी जो भी नाराज़गी गुस्से का इजहार करना था किया, लेकिन उन्हें वार्निंग दिया कि तुम्हारे पास 2 से 3 दिन का वक्त है, अपनी तैयारी सारी मुकम्मल रखें। अब बाकी उनकी ओवरऑल मजमूई तौर पर तैयारियां मुकम्मल है, क्योंकि उन्होंने हर सेगमेंट को तैयार किया है, मेंटली ज़हनी तौर पर उन्होंने हर सेगमेंट को टच किया है।
ये लॉन्ग मार्च वैसा ही होगा जैसा बताया जा रहा है या इसमें कोई रद्दोबदल होगा, ये सबसे दिलचस्प बात होगी और इसी की तरफ सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब कई बार ये कह चुके हैं कि जो राना सनाउल्लाह ने करना है वो मुझे पता है, लेकिन जो मैंने करना है वो उसको नहीं पता। इसलिए इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जो यहाँ पर अभी बताया और दिखाया जा रहा है। अभी तो पंजाब की पूरी सपोर्ट, केपी की पूरी सपोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, तो पहले तो सिर्फ एक सूबे की उन्हें हिमायत मिली थी, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या जो वहाँ की फ़ोर्स थी उनके साथ थी। अब उनके पास बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट है। क्या वो इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे या कुछ डिफरेंट होगा, इस बारे में भी देखना है। और फैसल वोडा ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर लिया अब से कुछ देर बाद 9 बजे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 9 बजने में बस 5 मिनट का वक्त बाकी रह गया, तो थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। लेट्स सी उसमें क्या अनाउंसमेंट होती है, आपको अपडेट करता रहूँगा। आज से के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।